हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेसिकली हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ढूंढना है दिए गए नंबर्स का, और हमें यह वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है दो नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहला पेयर दिया गया है 26 एंड 91। सबसे पहले तो हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वैसे तो हम किसी भी मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ढूंढ सकते हैं, मगर हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो 26 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 13, और 13 को हम, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हम 26 को लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। इसी तरह से हम 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 13। हम इस 13 को फिर से 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हम 91 को लिख सकते हैं 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसमें जो भी कॉमन नंबर मिले उसका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 13 कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों का एचसीएफ 13 ही होगा। फिर इसके बाद हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम याद रखिए कि ईच फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इन दोनों नंबर्स के, उसका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर हर एक का हाईएस्ट पावर 1 है, और ईच कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट यानी ये 2 इंटू 7 इंटू 13 के बराबर होगा, जो कि 182 के इक्वल है। तो हमारे पास एचसीएफ है और एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें ये चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। यहाँ पर ए और बी ये दो नंबर्स हैं। तो देखिए 13 इंटू 182 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 2366। और इसी तरह से 26 इंटू 91 अगर आप इसे भी मल्टीप्लाई कर कर देखें तो ये भी हमारे पास 2366 ही मिलेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड किया, और ये भी वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला पेयर दिया गया है 510 एंड 92। सबसे पहले तो हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 510 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 255। इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लें तो हमें मिलेगा 51, और फिर हम इस 51 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 17। और 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हम इसे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसे 17 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो फाइनली हम 510 को लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसी तरह से हम 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 92 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 46। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 23। इसके बाद हम 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है, हमें 1 मिलेगा। हम 92 को लिख सकते हैं 92 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 23। अब देखिए पहले भी मैंने जैसा कि आपको बताया, एलसीएम जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, और दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब के हाईएस्ट पावर 1 ही है। एलसीएम होगा 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 23,460। इसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर 2 है और उसका लोएस्ट पावर 1 है, तो एचसीएफ यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से वेरीफाई करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ है 2, और पहला नंबर है 510 और दूसरा नंबर है 92। तो हम इसे लिखेंगे 23,460 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और फिर से हमने ये भी चेक कर लिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए अब तीसरा पेयर देखते हैं। हमें तीसरा पेयर दिया गया है 336 एंड 54। फिर से हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 168। हम इसे फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 84। 84 को हम फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 42। ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 21, और 21 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 मिलेगा। फिर इसके बाद 7 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 4 बार 2 से ये नंबर डिवाइड हुआ है। तो हम 336 को हम लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हम 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 54 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 27। फिर इसके बाद ये 27 3 से डिवाइड हो जाएगा और हमें 9 मिलेगा। हम इस 9 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिलेगा। तो हम 54 को लिख सकते हैं 54 इज इक्वल टू 2 एक बार है और 3 3 बार है, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 पावर 3। सबसे पहले हम एलसीएम ढूंढेंगे और हमें पता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 है और 3 का हाईएस्ट पावर 3। तो हम एलसीएम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3024। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देखिए बड़ा ही आसान है। यहाँ पर 2 और 3 कॉमन फैक्टर है और क्योंकि इनका लोएस्ट पावर 1 है तो 2 इंटू 3 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी के इक्वल है। एचसीएफ हमें मिला है 6 और एलसीएम हमें मिला है 3024। पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54। तो हम इसे लिखेंगे 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से दोनों नंबर्स इक्वल मिलेंगे। हमने वेरीफाई कर लिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी के बराबर है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।